मेरे भाई बहनों का निवेदन कर दो। इसलिए कल हमारा जो चर्चा हो रही थी, शादी की चर्चा हो रही थी, अब हम सभी अपने मन को वहीं जोड़े। एक बार प्रेम से बोलो, एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण ने देखा दाऊ का विवाह हो गया। दाऊ समझते हो? मैंने कल बताया था ना दाऊ कौन है। दाऊ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दाऊ कोई नाम नहीं था, उनका नाम तो बलभद्र था। बलदाऊ, बड़े बड़े दाऊ कहते हैं बड़े, अपने से बड़े को क्या बोलते हैं? दाऊ। दाऊ को ब्याह है गए, और जब बड़े को ब्याह है जाए तो छोटा सोचे हमारा जुगाड़ बन जाए तो बढ़िया। सोचेगा ही छोटा। और अच्छा, आज तक तकरीबन विवाह के बाद में सब दुनिया बोझ हो रही है। सब जितने जीव हैं विवाह के उपरांत कष्ट सब पाते हैं। कोई सुख का कष्ट पाता है, सुख में भी कई बार कष्ट होते हैं और दुख में भी कई बार कष्ट होता है। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज दाऊ की बात में कन्हैया सोच रहे हैं तो अच्छा, कन्हैया का विवाह हो नहीं रहा है। आप कहोगे द्वारका का राजा कौन विवाह करे? कोई विवाह नहीं करेगा, उसका हो जाता है। कन्हैया का विवाह इसलिए नहीं हो रहा है कि सगाई वाला तो कोई आता ही नहीं। सगाई वाला तो कोई आता नहीं। अब जिसकी सगाई वाले नहीं आए उसका विवाह कहां से हुए? प्रेम से बोलो। कन्हैया का सगाई वाला है। अब किसी ने पूछा सगाई वाला क्यों नहीं आता जी कृष्ण की? कन्हैया की सगाई वाला क्यों ना आया? बोलो लड़के का रिकॉर्ड पूछते हैं ना, कन्हैया का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं। जिसका रिकॉर्ड बढ़िया नहीं उसकी कौन सगाई करे? अब आप कहो कि आपके मन में एक बात है कन्हैया का क्या रिकॉर्ड बढ़िया नहीं था? बोलो किसी की मटकी को गिरा दे कोई लड़का, रोज किसी की मटकी गिराता हो, उसका रिकॉर्ड बढ़िया है? किसी की चूदर खींचता हो, ये रिकॉर्ड बढ़िया है? किसी का माखन चुरा लेता हो, किसी का घर में कोई चोरी करता हो, ये रिकॉर्ड बढ़िया है? कई स्त्रियां नहा रही हो, उनके कपड़े उठा करके ले जाए, ये रिकॉर्ड बढ़िया है? प्रेम से बोलो। अरे रिकॉर्ड बढ़िया है क्या? अरे उसे छोड़ो, कोई लड़ाई हो रही हो और लड़ाई में वहां से रण छोड़ करके भाग जाए, ये रिकॉर्ड बढ़िया है क्या? नहीं है ना बढ़िया। इसका मतलब तो तुम मेरी कन्हैया का विरोध कर रहे हो, सगाई नहीं होने दोगे क्या? अरे मेरे लाला की सगाई नहीं होने दोगे क्या? पर एक बात है, एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। क्या हुआ? बिल्ली के भाग से छीका, ऐसा ही हुआ कि राजा सीध भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचभवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। राजा शीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचभवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। एक विदर्भ देश के राजा है, भीष्मक जिनका नाम है, और कुंडनपुर जिनका गांव है। राजा के 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है।
कि रुक्मर्गजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली कन्यकां च रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और अकेली कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। एक बात कही, जरा ध्यान देना। रुक्मणी का जो भाई है ना, भाई, वो अपनी बहन का विवाह अपने ही साले के साथ में करना चाहता है। और रुक्मणी का जो भाई का साला है उसका नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? उसने सूचना दे दी, तेरे साथ में मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। वो भी बड़ा खुश है। रुक्मणी लक्ष्मी थी, ध्यान देना। रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी का अवतार थी। सतयुग में लक्ष्मी, त्रेता में जानकी और द्वापर में बनी रुक्मणी। तो बंधुओं में निवेदन कर दूं आप लोगों से, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को चाहती है। ध्यान दें, रुक्मणी किसको चाहती है? रुक्मणी भगवान श्री द्वारकानाथ को चाहती है, शिशुपाल। और बोलो क्यों नहीं चाहती? परीक्षित ने प्रश्न किया, रुक्मणी क्यों नहीं चाहती? ध्यान दें मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दो, रुक्मणी इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है। नारायण के सिवाय दूसरे किसी की लक्ष्मी हो नहीं सकती है। अगर कोई साधारण कन्या हुई होती, ध्यान देना, अगर कोई साधारण कन्या होती तो जो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठो, हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। साधारण कन्या होती तो रुक्मणी ने विवाह कर लिया होता शिशुपाल के साथ में। पर बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर दूं, रुक्मणी जो है साधारण कन्या नहीं है, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है और किसी की हो नहीं सकती। इसलिए रुक्मणी आज बहुत परेशान रहती है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रहने दो, बंदी रहे, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, बैठो आप, जो डिस्टर्ब होगा। गोविंद भगवान यही तो विडंबना है। पीछे आकर के और आगे आना, यही तो हमारे हिंदुस्तान की अदा है। प्रेम से बोलो, पीछे आना और आगे, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की प्रशंसा। रुक्मणी परेशान, ध्यान दे, बैठ आराम से बातें, और आगे बैठकर बिल्कुल बातें नहीं करनी। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, महारानी रुक्मणी बहुत परेशान, और पहले स्वयंवर का सिस्टम था। ध्यान देना, पहले कन्याओं का स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर समझती है? स्वयं अपने आप अपना वर चुनना, उसको स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर हुआ करता था। आज रुक्मणी की बिना अनुमति के स्वयंवर हुआ। रुक्मणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने रुक्मणी की मर्जी के बिना स्वयंवर रख दिया और रुक्मणी के पास में सूचना भेज दी कि हम स्वयंवर तो केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, तुमको जो माला डालनी है, ध्यान दें, तुमको जो माला डालनी है वो शिशुपाल के गले में डालनी है। ध्यान दें, किसके गले में डालनी है? शिशुपाल के गले में।
अब रुक्मिणी परेशान है। बड़े भाई की बात अगर डालती है तो हमारे देश की संस्कृति है कि भाई का सम्मान चला जाएगा, और चाहती उसको है नहीं, तो चिंतन कर रही है। और चिंतन करते करते इसके मन में विचार आ गया कि भाई मैं अपने शरीर को त्याग देती हूँ, मैं अपने शरीर को त्याग देती हूँ। ऐसा विचार महारानी रुक्मिणी के मन में आ गया। अब सोच रही अब क्या करेगा। जब परेशान है तो परेशान महारानी रुक्मिणी को उसकी भाभी ने देखा। भाभी दो तरीके की होती है, एक तो होती है भाभी और दूसरी होती है भाभी। प्रेम से बोलो। भाभी में और भाभी में क्या अर्थ है? भाभी का अर्थ है जो भाव रखती हो, और जो भावी का अर्थ है तो सब जानते हैं जो कलेश रखती हो, जो घर में कलेश रखती हो अपने छोटों के प्रति, उसे भावी कहते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करता हूँ जरा ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज रुक्मिणी की भाभी तो बहुत अच्छी थी भाभी। उसने पूछा, बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन करता हूं। जैसे उसने पूछा क्यों परेशान है, गले से लगा दिया, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? बोले मेरा भाई, मेरा विवाह तेरे भाई के साथ नहीं करना चाहता। बोल तू क्या चाहती? बोल मैं कृष्ण को चाहती हूँ, और जीवन में अगर विवाह करूंगी, ध्यान देना, जीवन में अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण के साथ में करूंगी, वरना अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रेम से बोलो। बस इसी बात। और एक बात बोले, अगर ननद का भावी साथ दे तो बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकती है। अगर भावी भाव से साथ दे तो चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ तेरे लिए। क्या है? तू पत्र लिख। अच्छा, कृष्ण के पास में स्वयंवर का संदेश नहीं है, और जब तक संदेश नहीं होगा राजा के पास में, तब तक राजा जा नहीं सकता है। रुक्मिणी ने कृष्ण के लिए संदेश नहीं भेजा। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, रुक्मिणी की भाभी ने रुक्मिणी से कहा तो एक पत्र लिखा, और रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया भगवान श्री कृष्ण के लिए। पत्र लिख दिया, और जो 7 श्लोक थे, ध्यान देना, जो फेराओं के 7 श्लोक होते हैं उनकी जगह पर 7 मंत्र लिख करके पत्र में डाल दे। पत्र कैसे लिखते हैं पता है? आता है ना? कभी लिखा है किसी ने? प्रेम से बोलो। पत्र लिखने की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जब पत्र लिखे जाते थे, पहले ये कार्ड तो छपते नहीं थे, और टेलीफोन तो दूर दूर तक नहीं थे, और मोबाइल तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, तो पत्र ही हुआ करते। शादी विवाह कोई भी फंक्शन होता था उसके लिए पत्र लिखते थे। तो पत्र लिखते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ध्यान दें, अत्र माने यहाँ, कुशलम माने कुशल है, तत्र माने वहां, अस्तु माने वहां। भगवान से आशा करते हैं कि वहां पर भी सब कुशल हो। देखो हमारे देश की संस्कृति कैसी सुंदर थी पहले, ध्यान दें, कैसी सुंदर संस्कृति थी। पहले अगर लड़ाई भी लड़ते थे ना, लड़ाई, तो लड़ाई लड़ते समय भी एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था। आज की जैसी लड़ाई पहले नहीं लड़ते, पहले लड़ाई भी सम्मान से कि भविष्य में जब राजीनामा हो जाए ना, ध्यान देना, भविष्य में जब राजीनामा हो जाए तो हम जरा आंख मिलाने लायक रहे, ऐसी लड़ाई लड़ते थे।
मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, जरा ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आज महाराज रुक्मिणी ने पत्र लिख करके अपनी भाभी को दे दिया, और भाभी ने क्या किया, बोल भाभी ने एक ब्राह्मण को बुलाया। पहले किसी भी शुभ कार्य में करने के लिए ब्राह्मण पूरक हुआ करता था, एक ब्राह्मण को पूरक समझा जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जिस कार्य में आगे बढ़ जाता था वो कार्य पूर्ण होता था। इसलिए पहले, क्योंकि और आप लोगों ने सुना होगा अग्रे अग्रे ब्राह्मणा, बोलो जिस घर में ब्राह्मण का अग्रे अग्रे सम्मान किया जाए, पहले ब्राह्मण का सम्मान किया जाता हो, उस घर में शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है, उस घर में कभी किसी भी कार्य में हानि नहीं होती है। बोलो वृंदावन बिहारी आजकल कहते हैं अजी अब पंडितों को क्या बुलाए, अपने आप ही जुगाड़ कर ले, कर लो, ज्यादा से ज्यादा 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल। बोले छठवीं में तो 6वीं साल में तो तलाक के पेपर सीधे कोर्ट में पहुंच जाते। प्रेम से बोलो, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई बात मानता नहीं है, और मानता नहीं है तो व्यक्ति उसका फल भोग रहा है। ब्राह्मण कोई देखता था तो उसकी जिम्मेदारी होती थी, किसी वर को या किसी कन्या को कोई ब्राह्मण देख रहा है तो एक जिम्मेदारी है। ब्राह्मण को समाज का एक मजबूत व्यक्ति कहा गया है, व्यक्तित्व कहा गया है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके कहीं मेरे पर बुराई ना, अपने भय से रिश्ता जो ढूंढता था, मजबूत रिश्ता ढूंढता था। और आज अपने आप जाते हैं, बस गए और लव वालों का सिस्टम तो मैंने आपको बताया था। जितने लव मैरिज हो रहे हैं आज 80% छूटती है, 20% रह जाती है। समझ लेना, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं कथा करने जाता हूँ तो जगह जगह मुझे लोग मिलते, महाराज वो लव मैरिज हुई थी, अरेंज में बदल दी और हुआ ये। महाराज वो लव मैरिज हुई थी, अरेंज में बदल दी, हुआ ये। अभी किसी लव मैरिज हुई और इंटरकास्ट हुई थी, अभी आज का संदेश बता रहा हूँ। लव मैरिज हुई, अरेंज में बदल दी, 5 महीने पहले विवाह हुआ था, 6वां महीना भी शुरू नहीं हुआ, वो लड़की उस लड़के को लेकर के चली गई, अलग रह गई। प्रेम से बोलो, 1 साल ही पूरा बताया अलग। ये लव का परिणाम है, लव मैरिज का परिणाम है। मैं तो कहता हूं संस्कृति का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को ऐसी संस्कृतिवान, ऐसा चक्रवान, ऐसा कीर्तिवान बनाओ, ऐसी संदेश दो कि ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो जाए। मैंने आपको बताया ना अंकल आंटी वाला सिस्टम, ये जो लव मैरिज हो रही है ना, इस वजह से हो रही है कि चाची चाचा ताऊ ताई बुआ फूफा मामा मामी ये सब रिश्ते खत्म हो गए। रिश्तों का मायना नहीं पता है, इसलिए जो है ये लव मैरिज का जो प्रभाव है बड़ा बढ़ रहा है। इस सबसे पहले रिश्ता बताओ अपने बच्चों को, ये हमारा ये लगता है। तो बंधुओं में निवेदन कर दूं, प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज रुक्मिणी की भाभी ने एक ब्राह्मण को बुलाया, ध्यान दें, इसको बुलाया, एक ब्राह्मण को बुलाया। और मेरे भाई बहनों, जब ब्राह्मण को बुलाया तो ब्राह्मण को बुला करके उसने 250 मुद्राएं दे दी। कितनी दे दी? 250 मुद्राएं दे दी। अब तो 250 मुद्राएं ब्राह्मण को मिली तो खुश हुआ। आज ब्राह्मणों पर बड़ा अंकुश कसा जाता है, बड़ा अंकुर लगाया जाता है, सब लोग लगा रहे हैं। कई लोग तो यहां तक कह देते अब तो पंडित बड़े लालची हो गए।
समझ रहे? अगर शादी में पंडित ने दक्षिणा मांग ली तो जितने रिश्तेदार हैं सब में उसकी बदनामी कर देते हैं। ढोल वाला अपने पैसे मांगता है, कोई किसी से नहीं कहता ढोल वाले ने 4,000 रुपए लिए थे, बग्गी वाले ने 15,000 लिए थे, बैंड वाले ने 40,000 लिए थे, और जो तुम्हारे जो है किन्नर जो आए थे, बोले किन्नर भी 11,000 21,000 दे गए। कोई कहता है किन्नर बड़ा बड़ा कुछ करते ही क्या? किस चीज के लिए? टेंट वाले ने 1 लाख ले लिए, राशन वाले ने 2 लाख ले लिए, हलवाई ने 50,000 ले लिए। कोई कहता है क्या? और पंडित ने दक्षिणा मांग ली कि दक्षिणा दो, तो पूरे रिश्तेदारों में बदनामी कर देते हैं उसकी। और सबसे ज्यादा समय अगर शादी में देता है ना, ध्यान देना, सबसे अधिक समय अगर शादी में लगाता है तो वो ब्राह्मण लगाता है। आपकी बारात जाएगी 4 बजे, आपकी बारात का जाने प्रस्थान समय लिख देते कार्ड में, बारात प्रस्थान शाम को 4 बजे। पंडित से कह दिया पंडित जी तुम्हें बारात में चलना है शाम को 4 बजे। पंडित जी ने 12 बजे से तैयारी करना शुरू किया, नहाए धोए, कपड़े लत्ते सब व्यवस्था की, और 2-2:30 बजे 3 बजे तक पंडित जी तैयार हो गए। 4 बजे जजमान के घर पहुंच गए। बारात की निकासी हुई 8 बजे, बारात प्रस्थान करी 9 बजे, और फेरे पड़ने थे 5 बजे, और बारात फेरे पड़ रहे हैं रात को 4 बजे या 3 बजे या 12 बजे। राक्षसी पहरे में फेरे पड़ रहे हैं। देव पहरा, देव के जो फेरे हैं वो राक्षसी पहरे में पड़ रहे हैं। तो क्या घर में आतंक नहीं होगा तो क्या होगा? तो पंडित की बात मानी। और फिर सुनो, यही बात खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सवेरे 4 बजे पंडित जी ने फेरे पढ़ना शुरू किया, 6-7 बज गए, 12 घंटे से ज्यादा तो हो गए, 18 घंटे हो गए। और फिर जब विवाह पढ़ दिया तो पंडित जी ने कहा कि दक्षिणा दो। दक्षिणा चाचा ने मामा से पूछा, मामा ने बुआ से, बुआ ने